अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अंतिम 11 दिनों में आप लोग अपनी स्टडी कैसे करें कि बड़े आसानी से आप लोग अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जितनी बात बताऊंगा बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं और जो ग्रुप ई के स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 12 सितंबर को। और आज डेट कितनी है? आज डेट है 31 अगस्त। तो आज के दिन को छोड़ दिया जाए तो 1 सितंबर से लेकर के 11 सितंबर तक टोटल अब आप लोगों के पास यहाँ पे कितना टाइम बचा हुआ है? मात्र 11 दिनों का समय अब आप लोगों के पास बचा हुआ है। तो अंतिम 11 दिनों में आपको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, यही आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अभी मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि जितने टॉपिक्स एंड चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े हैं उनका रिवीजन एक बार जरूर कर ले। ये सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। आप लोग अपनी स्टडी काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और काफ़ी चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं और मैंने आपको काफ़ी चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं और जो खासकर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिए हैं। तो अब आप लोगों को अपना पूरा फोकस करना है अपने रिवीजन में, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो परेशान हैं कि कुछ चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं। तो जो चैप्टर्स नहीं पढ़े हुए हैं आप उनके पीछे मत परेशान होइए। पहले आप ये देखिए कि अभी तक आप लोगों ने कितने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। आप लोग यहाँ पे प्लस पॉइंट पे फोकस कीजिए, निगेटिव पॉइंट पे फोकस मत कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दिन भर यही सोचा करते हैं कि अभी मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, अभी मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो फिर उनके माइंड में निगेटिविटी आ जाती है और फिर उनको टेंशन होने लगती है। तो आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट पे फोकस करना है। इतने दिन से आप लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं, काफ़ी चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, उन्हीं को एक बार रिवाइज कर लीजिए। उतने में ही आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और जो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं उनके पीछे मत परेशान होइए। जो चैप्टर्स आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं ना, क्या कीजिए, उन चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आप लोग अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अरिहंत की बुक से करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। जो चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े हैं ना, अपनी बुक उठाइए और जितने एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। वहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो यही आपको सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि रिवीजन अपना कर लीजिए। काफ़ी चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, मात्र 11 दिन का समय है, ठीक है। अगर आप रिवीजन करने जाएंगे ना स्टार्टिंग से ना, तो ये 11 दिन आप लोगों के लिए कम पड़ जाएंगे। यानी रिवीजन में ही आपके ये 11 दिन आपको कम पड़ जाएंगे। तो आप यहाँ पे नया चैप्टर पढ़ने की सोच भी नहीं सकते हैं। और अगर आप फिर भी नया चैप्टर पढ़ेंगे तो देखिए ना, आपका नया चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो पाएगा और ना ही आप अपना रिवीजन कर पाएंगे। यानी दोनों तरफ से आपका नुकसान होगा। और अगर आप अपना रिवीजन करेंगे तो यहाँ पे ये तो श्योर हो जाएगा कि आपने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं आपने उसको रिवाइज कर लिया है। और अगर वहां से क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे तो बड़े आसानी से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप चैप्टर्स भी पढ़ते रहेंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो दोनों तरफ से आपका ही नुकसान होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 दिन बचे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि 11 दिन में मैं पूरा सिलेबस पढ़ लूंगा। यानी मैथ में 40 चैप्टर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके 24 चैप्टर्स हैं। तो क्या 11 दिन में आप इतना पढ़ सकते हैं? खुद सोचिए कि 11 दिन में टोटल आप इतना रिवाइज कर सकते हैं? पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बेवकूफ़ी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कि सोचे कि 11 दिन में 40 चैप्टर मैथ के, 24 चैप्टर फिजिक्स, 24 केमिस्ट्री के, इतना पढ़ लेंगे। डिवाइड करेंगे 11 दिन को कि एक दिन में 4 चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ लूंगा, कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, पढ़ाई सब लोग करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और सभी लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम
देंगे, लेकिन क्वालिफाई कौन करेगा? जो यहाँ पे अपनी स्टडी स्मार्ट वे पे करता है। स्मार्ट वे पे आपको अपनी स्टडी करनी है। ये नहीं कि 40 पढ़ लिया, 40 पढ़ना है, 24 पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना आप पढ़ भी नहीं पाएंगे 11 दिन में, ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। जो एक स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो अपनी पढ़ाई एक अलग तरीके से करता है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में सेलेक्टेड चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे आते हैं और एग्जाम्पल्स आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। इतना आप कर लीजिए, वैसे ही आप लोग एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सोचेंगे कि बचे हुए 11 दिन में मैं पूरी अरिहंत की बुक खत्म कर लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप बुक भी नहीं खत्म कर पाएंगे और आपको टेंशन भी होगी, मतलब अच्छा खासा आपका दिमाग भी वहाँ पे आपको टेंशन आने लगेगी कि इतना चैप्टर में कैसे फिनिश करूँ। तो इससे अच्छा क्या कीजिए, जो पढ़ा है ना उसी का रिवीजन कर लीजिए। आप पढ़ लेंगे उसको एक बार अच्छे से, तो वैसे ही आप लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये आपका सबसे पहला पॉइंट था जो कि मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी डिटेल में बताया और आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। मैंने कहा ना कि स्टडी सब लोग करते हैं, लेकिन वही सफल होता है जो स्टडी को एक अलग तरीके से करता है, स्मार्ट वे पे अपनी स्टडी करता है, वही सफल होता है। ध्यान रखिएगा। आप खुद सोचिए, इतने चैप्टर्स आपके हैं, किसी किसी चैप्टर में 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन दिया है, आने को आपके एंट्रेंस एग्जाम में मात्र 100 क्वेश्चन आएगा, तो क्या फायदा पूरा इतना डिटेल में पढ़ने से। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, सबसे बड़ी बात आपको यही ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि अंतिम 11 दिनों के लिए अपना एक स्टडी टाइम टेबल बना लें। आज 31 अगस्त है ना, कल से 1 तारीख यानी 1 सितंबर आपका स्टार्ट हो रहा है, 1 सितंबर आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 सितंबर से 11 सितंबर तक के लिए अपना एक स्टडी टाइम टेबल बना लीजिए और अपना जो भी सब्जेक्ट है ना उसको एक डिवाइड कर लीजिए कि आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी और मैथमेटिक्स भी। ध्यान रखिएगा, तीनों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं डेली। ये नहीं कि आज फिजिक्स कल केमिस्ट्री और परसों मैथ, ऐसा नहीं करना है। तीनों सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ना है और टाइम अपने हिसाब से आपको डिसाइड करना है। ठीक, इससे पहले भी मैंने आपको कई बार टाइम टेबल बताया है, लेकिन यहाँ पे टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए जब आप फ्री रहते हैं, उसी के हिसाब से अपनी स्टडी कीजिए। तो एक टाइम टेबल बना लीजिए 11 दिन के लिए, ठीक है, और उसी को फॉलो कीजिए और उसी के हिसाब से अपनी स्टडी कीजिए। अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए 11 दिन में कि ये चीज़ें मुझे पढ़नी है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, ये जरूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि एक बार अपनी बुक के एग्जाम्पल्स को जरूर सॉल्व कर लें। ठीक है, बुक के एग्जाम्पल्स मैंने आपको कई बार बताए हैं, टोटल कितने एग्जाम्पल्स दिए गए ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अरिहंत की बुक से आप लोग पढ़ते हैं तो उस बुक के एग्जाम्पल्स को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट बनेगा आप लोगों के लिए, चाहे वो फिजिक्स का एग्जाम्पल हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथमेटिक्स का हो, एग्जाम्पल से एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि इस समय एक दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे स्टडी जरूर करें। तो देखिए मिनिमम आपको अब इतना टाइम देना ही होगा, मात्र 11 दिन है। अगर आप 6 से 7 घंटे स्टडी नहीं करेंगे तो फिर आप अपना रिवीजन नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, रिवीजन आप लोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम आपको देना होगा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट आप लोगों के हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री। ये साइंस में आपका क्या आ जाएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आ जाएगा, और मैथमेटिक्स तो आप लोगों का है ही, और मैथ में तो काफ़ी टाइम लगता है। तो इतना टाइम तो अब आपको 11 दिन के लिए देना ही होगा। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको क्या बताई कि रिवीजन, तो देखिए रिवीजन आपको जरूर करना है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूँ, जब भी मैं आप लोगों का टेस्ट लेता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे टेस्ट देते हैं, लेकिन मात्र 5 से 10 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट होते हैं और मैक्सिमम लोगों के गलत होते हैं। और टेस्ट में मैं उन्हीं चैप्टर से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछता हूं जो मैंने आपको करा दिए होते हैं, या फिर वो क्वेश्चन पूछता हूं जो मैंने आपको 2 से 3 बार 4 बार कराए होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग गलत आंसर करते हैं।
क्या करते हैं, गलत आंसर करते हैं। अब इसमें किसकी गलती है, इसमें आपकी गलती है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन 4 से 5 बार आपको कराया, टेस्ट लेता हूं वहां भी गलत करते हैं। तो इसका मतलब आप लोग अपना रिवीजन नहीं करते हैं, और रिवीजन नहीं करेंगे ना तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। देखिए मैं यहाँ पे टेस्ट लेता हूँ, यहाँ पे आप गलत कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको समझाता हूँ, चलिए अगले टेस्ट में अच्छा कीजिएगा। लेकिन जब एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे ना तो वहां पे ये नहीं चलेगा। अगर वहां पे गलत करेंगे ना तो नंबर भी आपका कटेगा, और जो सही क्वेश्चन किए रहेंगे ना उसमें से भी आपका माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अब जब टेस्ट आप लोगों का होगा आगे से, यानी कल जब आप लोगों का टेस्ट होगा, कल से जब आप लोगों का टेस्ट होगा, तो ऐसे टेस्ट दीजिए कि जैसे आप लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो। क्वेश्चन का आंसर करने से पहले एक बार सोचा कीजिए, जल्दी जल्दी के चक्कर में किस चीज की जल्दी आप लोगों को होती है। मैं आपको टाइम भी प्रॉपर देता हूं कि हाँ इतना टाइम, 25 सेकंड 30 सेकंड का टाइम देता हूं क्वेश्चन के लिए, इतना टाइम इनफ होता है। लेकिन क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन कंप्लीट भी नहीं कर पाता हूं और दूसरे ही सेकंड में आप लोग अपना आंसर करने लगते हैं, तो यहाँ पे गलती हो जाती है। और पहली बात, कोई भी क्वेश्चन आप लोग देखा करें ना तो क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ा कीजिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, तुरंत आंसर करने लग जाते हैं, तो यही आपकी दिक्कत है। तो एग्जाम में ये सब नहीं चलेगा, वहां पे ओएमआर शीट में आपको अपना आंसर करना होगा। वहां पे एक बार जो आंसर कर दिया ना वहां पे चेंज नहीं हो सकता, चाहे गलत हो चाहे सही हो, ध्यान रखिएगा। तो रिवीजन पे अपना पूरा फोकस लगाइए, और अगर फिर भी आप नए चैप्टर के पीछे परेशान होंगे तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, जो नहीं पढ़ाया चैप्टर वहां से करवा दूंगा, उसकी टेंशन आप लोग मत दीजिए। लेकिन आपको अपना पूरा ध्यान अपने रिवीजन पे लगाना है। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। और अगर फिर भी अगर आप नए चैप्टर के पीछे पढ़ेंगे तो फिर आपकी ही गलती इसमें होगी, आपका ही नुकसान होगा, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको कई चीजें यहाँ पे डिटेल में बताई हुई है। तो 11 दिन, मात्र 11 दिन बचा हुआ है, यहीं पे अपना पूरा स्टडी अच्छे से आप लोग कर लीजिए। 11 दिन का टाइम आप लोग दे सकते हैं। 11 दिन कोशिश कीजिए कि 7 से 8 घंटे स्टडी कर लें। इतने महीने से आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो क्या 11 दिन आप इतना टाइम नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। अपना पूरा अपना बेस्ट कीजिए, निश्चित ही आप लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या हैं, वो गारंटी चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उनका कमेंट देखकर मुझे हंसी आती है। वो लोग क्या कहते हैं कि क्या गारंटी है कि इतना पढ़ने हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो स्टूडेंट गारंटी मांगता है या फिर ये सोचता है कि क्या गारंटी इतना पढ़ने की हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, वो एंट्रेंस एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिएगा, गारंटी किसी चीज की नहीं होती, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि जो टीचर, चाहे आप जिससे भी पढ़ते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई टीचर आपकी गारंटी ले रहा है कि कह रहा है कि आइए हमसे पढ़िए, 100% मेरी गारंटी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो आपको बना रहा है, ध्यान रखिएगा। जो आपकी गारंटी लेता है वही आपको सबसे बड़ा बेवकूफ़ बना रहा है। देखिए आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना ना करना ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितना पढ़ा, उसने कितना रिवीजन किया। अब मैं कहाँ से आपकी गारंटी ले लूँ कि इतना पढ़ लीजिए तो आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये गारंटी लेने वाला काम मैं नहीं करता हूँ। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और जो टीचर आपकी गारंटी लेता है, जो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो गारंटी लेते हैं ना, तो वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, और आप लोग बेवकूफ़ बन भी जाते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहा कीजिए। अपनी स्टडी खुद आपको करनी है, पेपर आपको खुद करना है, सारी चीज़ें आपको खुद करनी है। यहाँ पे कोई दूसरा आपका पेपर देने नहीं आएगा, पेपर आपको खुद ही देना है, ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसी चीज़ों से आप लोग बचें कि गारंटी ये सब मत सोचें। देखिए पेपर जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो पेपर मैं खुद थोड़ी ना बनाता हूँ। पेपर तो जो देखिए जो जिस टीचर ने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का पेपर बनाया होगा वो तो उसी को पता होगा कि उसने कैसा पेपर सेट किया है, मॉडरेट लेवल का पेपर बनाया है या फिर इजी लेवल का बनाया है, तो ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पेपर के बारे में पूछने लगते हैं कि पेपर कैसा आ सकता है, पेपर में क्या सभी यही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने पढ़ाए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए पेपर जो आपका है ये अनिश्चित है, किसी
किसी को नहीं पता है कि पेपर आपका ईजी आएगा या फिर मॉडरेट लेवल का आएगा, किसी को नहीं पता है। जब पेपर आपको मिलेगा तभी आपको पता चलेगा कि पेपर कैसा आया हुआ है। तो इस टॉपिक पे कोई कुछ नहीं कह सकता है। कुछ स्टूडेंट्स ये बार बार पूछते रहते हैं कि सर ये बता दीजिए कि पेपर इस बार लेट में हो रहा है तो पेपर कहीं कठिन तो नहीं आएगा, आसान तो नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि आपके पेपर में ईजी लेवल के क्वेश्चन भी होंगे और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी होंगे, यानी दोनों मिला के आपका होगा, ये नहीं कि पूरा ईजी होगा। ध्यान रखिएगा। तो ये भी इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि पेपर ईजी आना या फिर मॉडरेट लेवल का आना ये हमारे ऊपर नहीं डिपेंड करता। हमें नहीं पता, ना आपको पता, ना मुझे पता। जब पेपर आप लोग देंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि पेपर ईजी आया है या फिर मॉडरेट लेवल का आया है। तो आई होप आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। देखिए, आपको यहाँ पे अपना 100% देना है, अपना बेस्ट दीजिए, निश्चित ही आप लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतानी थी। अगर इसके अलावा भी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।